परीक्षा का नाम सुनते ही हमारे मन में एक झुरझुरी दौड़ जाती है और जब ये परीक्षा यूपीएससी जैसी मुश्किल परीक्षा हो तो ये झुरझुरी एक भयावह सपने का रूप ले आती है। ये भयावह सपना धीरे धीरे एस्पिरेंट्स के मन में पैनिक भरने लगता है और यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया जाए तो ये बढ़ती जाती है और इसकी परिणति परीक्षा में असफलता के रूप में सामने आती है। लेकिन यदि इस समस्या को आप समय रहते अपने मन से उतार ले तो आपके सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे परीक्षा का डर को दूर किया जाए और कैसे इस डर को अपनी कमजोरी की बजाय अपनी शक्ति में परिवर्तित किया जाए। आइए जानते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है क्या होती है एक आईएएस की टू डू लिस्ट। तैयारी करते समय सबसे अच्छी बात जो आप कर सकते हैं वो है समय का प्रबंधन करना और अपने दिन का सही निर्धारण करना। एक प्रभावी रणनीति की योजना बनाने से छात्रों के लिए बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मदद मिलती है। दुर्भाग्य से कुछ छात्र समय प्रबंधन के महत्व को नहीं समझते हैं और अक्सर अपने डेली एफर्ट से मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी प्राप्त करने में विफल रहते हैं। यदि आप किसी भी क्षेत्र में सफल व्यक्तियों की आदतों को ध्यान में देखेंगे तो बात उन सब में आपको कॉमन मिलेगी, वो है समय प्रबंधन। वे सभी अपने दिन के एक एक मिनट का पूरा उपयोग करते हैं। तो यदि आप भी यूपीएससी में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए वो एक टाइम मैनेजमेंट यानी कि समय प्रबंधन, और इसके लिए आपको इन बातों को ध्यान में रखना होगा। दृढ़ निश्चय। अपनी डेली कार्यक्रम व्यवस्थित करते समय आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्साहपूर्वक और ऊर्जावान ढंग से कार्य करना चाहिए। आपको किसी भी नुकसान के लिए खुद को सबसे पहले जिम्मेदार रखना चाहिए और किसी भी प्रकार की परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको अपने लक्ष्य की प्रति पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए और हर तरह से खुद को अनुशासित करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। निष्कासन ऐसी बहुत सी चीजें, गतिविधियों और घटनाएं हैं जो हमारा समय और ऊर्जा लेती हैं। उन चीजों को खत्म करने की कोशिश करें जो ज्यादा प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि उन्हें खोने में कोई नुकसान नहीं है। उदाहरण के लिए कोई टीवी शो, सोशल मीडिया या कोई कैजुअल पार्टी। स्थिरता। जब आप अपने दिनों की योजना बना रहे हो तो इसे केवल एक दिन के लिए नहीं बल्कि लंबे समय के लिए तैयार करें। अपनी योजना पर निरंतर बने रहने के लिए एक सप्ताह, 1 या 2 महीने के लिए एक कार्यक्रम निर्धारित करें। लक्ष्य से भटकने से बचें। आप अपनी क्षमता और गति को जानते हैं, इस प्रकार इसे ध्यान में रखते हुए हर चीज की योजना बनाना बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप अपनी क्षमता से ऊपर या नीचे कुछ करने की कोशिश करेंगे तो आपको परिणाम नहीं मिल पाएंगे। कार्यान्वयन। एक बार जब आपने अपनी क्षमता के अनुसार अपने दिन की सही योजना बना ली है तो उसका पूरी सख्ती से पालन करें। 1 मिनट के लिए भी इससे झिझके या विचलित हुए बिना अपने शेड्यूल के अनुसार काम करें। अपने कार्यों की प्राथमिकता तय करें। हमेशा अपने दैनिक क्रियाओं को एक प्रायोरिटी में सेट करें, यानी महत्ता के आधार पर उनकी प्राथमिकता निर्धारित करें। जैसे कभी भी अपना नाश्ता न छोड़े। भोजन छोड़ने से आप सुस्त, उत्साहहीन और कमजोर महसूस करेंगे। जल्दी उठने के बाद ताज़ी हवा के साथ स्वस्थ नाश्ते की प्राथमिकता दें। अपने शरीर और आत्मा को तरोताजा करने के बाद अपनी पुस्तकों पर जाएं। शुरुआती घंटे आमतौर पर हलचल भरी सड़कों और ये शांतिपूर्ण वातावरण आपको अपने मुख्य और महत्वपूर्ण विषयों को कवर करने का समय देगा। मल्टीटास्किंग से बचें। हमारा मन एक समय में कई बातें सोच जरूर सकता है, लेकिन जब बात उनकी एग्जीक्यूशन की आती है तो असंभव हो जाती है। जरा सोचिए, कंप्यूटर जिन्हें मल्टीटास्किंग के लिए डिजाइन किया गया है वो भी कई फाइलें खोलने के बाद हैंग हो जाते हैं, तो हम तो फिर भी इंसान हैं। तो आप भी मल्टीटास्किंग से बचें और एक समय पर एक ही काम करें और अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें, और जब उसे पूरा कर लें उसके बाद ही दूसरे काम पर फोकस करें। हो सकता है कि ये बातें सुनने में आपको सख्त लगती हों, लेकिन हर चीज से पहले आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य और क्षमता का ख्याल रखना होगा। आपको खुद पर दबाव नहीं डालना चाहिए या खुद को अवास्तविक सीमाओं तक नहीं धकेलना चाहिए, बल्कि
और अधिक करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहते हुए अपने लिए प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास मेरे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।